के रे पहले सो राजा राहे दशरथ अयोध्या राहे नगरी हो मोर रामा। बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहे दशरथ अयोध्या राहे नगरी हो। ऐसे बैठी हैं सब मिली रनिया मन है मन सोचे मन है मन सोचे हो मोर रामा। भारी है राजी अयोध्या का कौन चले का कौन चले। एक बार की बात है महाराज दशरथ की तीनों रानियां भवन में बैठी हैं। विचार कर रही हैं इतनी भारी राज्य है अयोध्या, संतान अभी तक कोई नहीं हुआ, कोई संतान नहीं, कौन ये राज्य चलाएगा इतनी बड़ी। और इधर महाराज को कोई चिंता नहीं है। रानियां इधर बैठी विचार कर रही थी और तब तक इधर महाराज के जिसमें भोग विलास करने के बाद भोग विलास समित नृपकीना 40 वर्ष सहस्र को लीना जब काफी भोग विलास किया दशरथ सुता सुमित्रा जाई शांता नाम श्रृंग ऋष पाई। जब काफी भोग विलास किया तो शांता नाम की कन्या को जन्म दिया, सुमित्रा के द्वारा जन्म हुआ जो श्रृंग ऋषि को विवाही गई थी। इधर जिसमें शांता के जन्म की खबर रावण को पता चली, रावण को जैसे ही पता चला कि दशरथ के द्वारा इस कन्या का जन्म हुआ है, समझ गया, डर गया वो कि धीरे धीरे काल भी मेरा नजदीक आ जाएगा यदि इनके द्वारा पुत्र की प्राप्ति हो गई। जिसमें ध्यान दें परीक्षित महाराज, रावण ने जिसमें ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब ये भी कहा था कि रावण तेरा अत्याचार बहुत बढ़ गया है, इसीलिए जो दशरथ और कौशल्या से संतान होगी वो तेरा काल होगी। तो रावण समझता था दशरथ कौशल्या के द्वारा यदि संतान की उत्पत्ति हुई, यदि पुत्र हुआ तो मेरा काल होगा, मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो इसने विचार किया क्यों ना हम तपस्या करें, तपस्या में वरदान भी यही मांग लें कि दशरथ और कौशल्या से कोई संतान ही ना हो। कि दशरथ के कन्या हुई जान जसान धीर जाई पमाली तप किया दयान तन में कीन। रावण जिस समय जाना कि दशरथ की कन्या हुई, पमाली पहाड़ पर जाकर के तपस्या की। जिसमें पमाली पहाड़ पर तपस्या की, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के बाद इधर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, कहने ने मांग ले रावण क्या मांगना चाहता है, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आज रावण दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगा, हे ब्रह्मा जी यदि हमसे तुम प्रसन्न हो, वरदान देना चाहते तो सुनो। तब 10 कंठ कहूं कर तारा
होई न दशरथ बिंदु युदारा। दोनों हाथों को जोड़कर कहा यदि वरदान देना चाहते हो तुम यही वरदान दो, दशरथ के द्वारा कोई संतान जन्म ना ले। और इधर ब्रह्मा जी ने कह दिया ये मत सुझाव ऐसा ही होगा, संतान नहीं होगी, ऐसा ही होगा जैसा तुम वरदान मांग रहे हो। आज इधर रावण वरदान को पाकर मग्न होकर लंकापुरी चला गया। नारद बाबा को पता चला, नारद बाबा प्रसन्न हो गए। और इधर महाराज शिकार खेलने के लिए निकल गए दशरथ। एक हिरण दिखाई पड़ा, उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। महाराज दशरथ हिरण का पीछा करते रहे, बाण पे बाण मारते हैं। आज हिरण घूमकर खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज मैं आपसे मरने वाला नहीं। क्यों? मैं निर्वंशियों के हाथ मरने वाला नहीं, हम लोग राजा के मारने से मरने वाले नहीं। तुम जैसे निर्वंशियों से मर गए तो मेरा जीने बेकार। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। हिरण की बातों को सुनकर के महाराज विचार करने लगे, अब तो जीव जंतु भी मुझे निर्वंशी कहने लगे। निराश होकर लौट आए। आज निराश होकर घर आए, तब तक इधर बाबा नारद आ गए। अयोध्या में बाबा नारद आए। नारद ने दशरथ से आई रावण वर की कथा सुनाई। रावण वरदान मांग ले गए, सारी हाल बताया। रावण ने वरदान मांगा है महाराज कि दशरथ और कौशल्या से कोई संतान ना हो और तुम निश्चिंत हो। महाराज की और शंका बन गई और चिंता लग गई। कैसे कि कपाल भूपति मन माहे, अरे एक कपाल भूपति मन माहे, अरे भई गलान मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माहे, ओ भई गलान मोरे सुतना है। वो कौन सा समय था जब महाराज को ग्लानि हुई? ये वही समय था जिसमें बाबा नारद ने आकर के बताया कि रावण वरदान मांग ले गया है और तुम निश्चिंत बैठे हो। आज इधर जिसमें इतनी बात को सुनी, ग्लानि हुई, चिंता उत्पन्न हो गई महाराज दशरथ के। अब क्या होगा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतनी भारी अयोध्या को कौन चलाएगा? आज उदास होकर घर गए। रानियों को जिस समय सारा हाल बताया, जिस समय सारा हाल बताया, आज रानियों